हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कैरोथर सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम कैरोथर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कैरोथर किताब को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 के हर एक यूनिट को कवर किया है, हर एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक आपके सामने है अलाइलिक ऑर्गेनोमेटालिक्स ऑफ बोरोन, सिलिकॉन एंड टीन। यानी बोरोन, सिलिकॉन और टीन के जो अलाइलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स जिनको ये कह रहे हैं, इनके क्वेश्चंस, इनके एग्जाम्पल हम लोगों को एक बार अच्छे से समझने हैं, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आज का टारगेट होगा इसके 10 एग्जाम्पल्स को कवर करना। दैट विल बी 46 से लेकर के 155 तक। इससे पहले हम लोग लगभग 145 एग्जाम्पल कर चुके हैं और अब और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनो मेटेलिक और ऑर्गेनो जो बोरेन है, सिलिकॉन है और टिन है, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। बेसिकली अलाइलिक पोजीशन आपके पास इस कार्बन को आप कहते हैं और यहीं पे आपके पास कोई बोरोन लिगेंड अगर दिया जाए, आपके पास कोई यहीं पे किसी सिलिकॉन को लगा दिया जाए और इसी तरीके से हमारे पास किसी एसएन ग्रुप को लगा दिया जाए, तो दोस्तों ये हमारे पास जो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब रिएजेंट का कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ज्यादातर इनका इस्तेमाल हम लोग अपने कार्बोनिल मोइटी पे इस्तेमाल करते हैं। आर, कोई भी आर डैश ग्रुप लगाया जा सकता है और ये इनके पास रिएक्ट करके इस कार्बोनिल कार्बन को अल्कोहल में क्रिएट कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक अच्छे सिंथेसिस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने मॉलिक्यूल को एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल अल्कोहल यानी होमो एलाइलिक अल्कोहल बनाने का किया जाता है। जैसे एलाइलिक है जैसे होमो एलाइलिक कहते हैं। तो इंटरेक्शन यहाँ पे होमो एलाइलिक अल्कोहल का किया जाता है। हाँ, पर इनकी जो रिएक्शंस होती हैं, इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। इसी सिलसिले में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं क्योंकि ये तीनों अलाइलिक रिएजेंट का इस्तेमाल कार्बोनिल मोइटी पे किया जाएगा एक अल्कोहल क्रिएट करने के लिए, एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्रिएट करने के लिए। तो इनका जो रिएक्शन होता है, इसकी एक बेसिक सी मैकेनिज्म होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं सिंपली आपसे कहूं तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है, जैसे मेरे पास कोई अगर यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे मान के चलिए अगर बोरोन दिए हुए, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप अगर लगा हुआ है, आर और आर डैश मान लेते हैं, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आगे बढ़ती है, जो मैं अभी आपके सामने एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इनका इस्तेमाल आप कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैक नहीं होता है, कार्बन तो ये यूज किया जाता है अल्फा बीटा गामा। तो अटैक्शन जो अटैक होता है वो आपके गामा पोजीशन से ही होता है। तो इसलिए जब भी आप रिएक्शन के लिए जाएं तो इस बात का ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। तो कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड तो फॉर्म होंगे और यहाँ आर और आर डैश आपके पास मौजूद होगा और यहाँ ओ और बोरोन जाकर के लगेगा, जो बाद में इसको वर्कअप के बाद इसे अल्कोहल में बदल दिया जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बच जाएंगे। तो आप हमेशा इस तरीके की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो चलिए, बेसिक्स पॉइंट यही है। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, यानी अलाइलिक पोजीशन पे रहने वाली मॉलिक्यूल के साथ। तो आप कैरोथर कहते हैं कि चलिए सबसे पहले इस बात को समझ जाइए कि इनका कहना जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा है कि भैया देखो, मान के चलो हमारे पास कोई अल्डिहाइड गिवन है और 1.46 से एग्जांपल शुरू करते हैं। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड इस तरीके से गिवन है और आपके सामने ये आपके पास एक अलाइलिक और इसने मेटेलिक पोजीशन पे कोई एम एल एन ग्रुप लगाया हुआ है और ये स्टीरियो को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि अगर कोई स्टीरियो आपकी या तो आप ई हो सकती है स्टीरियो, गौर फरमाइएगा, या आपके पास जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स जो दिए गए हैं, सॉरी अलाइलिक पोजीशन है तो इसको अलाइलिक मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एम एल लिगेंड कोई भी है, बोरोन सिलिकॉन टिन, और यहाँ पे भी आपके पास अलाइलिक पोजीशन जो भी है, अगर ये जेड होगा, अगर ये आर ग्रुप जेड होगा, तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियो मेंशन की गई है कि क्या ये आपस में सिन हो सकते हैं या ये आपस में आपके एंटी हो सकते हैं। तो यहीं से सवाल है, आपका सिन और एंटी कौन सा बनेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है।
तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ बताया गया है इस कैरुथर की किताब में कि अगर आपके पास ई अल्कीन है, मतलब ई अलाइलिक रिएजेंट है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी वाला मेजर बनता है। तो आपको ये बात का ख्याल रखना होगा कि जब हम लोग इस रिएक्शन की शुरुआत करेंगे तो अलाइलिक पोजीशन पे अगर हमारे सिलिकॉन है, फिलहाल तो बोरोन की बातचीत करते हैं, बोरोन। तो मैं अभी स्पेसिफिक आपको रिएजेंट के बारे में बताता हूँ, छोड़िए इसको, यहाँ पे हम बिठा रहे। नॉर्मली इसने 1.46 में ये कहा है कि भैया अगर तुम्हारे पास अलाइलिक पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और आप कार्बोनिल के साथ इंटरेक्शन कराने जा रहे हो, तो आपके पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी होगी, सिन और एंटी बनने की। अब ये प्रोडक्ट क्या होगा इसको बताने के लिए इन्होंने सबसे पहला पहला एग्जाम्पल चुना है, और ये पहला जो एग्जाम्पल है इन्होंने जो बोला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एग्जाम्पल आपके सामने इन्होंने कहा है, ये कहता है कि देखो अगर आपके पास ये अलाइलिक बोरोन लगा हुआ ग्रुप लगा है और अल्डिहाइड आपके सामने लगा हुआ है, तो इनका कहना है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंटी ग्रुप है, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं, तो यहाँ पे जो एंटी ग्रुप आपका लगा हुआ है, एंटी मतलब ई जो प्रोडक्ट है, ई जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका ई अलाइलिक बोरेन है, तो इससे बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट है वो एंटी वाला ही मेजर यहाँ पे बन रहा है। तो बोरोन के साथ जो खासियत है वो ध्यान रखना है कि अलाइलिक बोरोन जो है अगर वो ई है तो इससे बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट है वो एंटी बनेगा, ठीक है। और क्यों बनेगा उसके लिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्होंने कहा है, वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले मेन पॉइंट आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है वो यही है कि अगर आपके पास ये Z बना हुआ है, क्या बना हुआ दोस्तों, अगर ये Z बना हुआ है तो ये कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो आपका यहाँ पे सिन बनना चाहिए। तो इसका मतलब आप एक रिलेशन समझ लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तुरंत इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारा ई वाला पोर्शन है वो एंटी बनाएगा और जेड वाला जो पोर्शन है वो सिन ग्रुप के रूप में काउंट किया जाएगा। अब ये होता क्यों है उसके लिए इन्होंने एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया है लोगों को कि भाई देखो हमारा जो रिएक्शन है वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजरता है। तो आप इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को कैसे समझेंगे एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए हमारा जो अल्डिहाइड है उनको आप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो अल्डिहाइड आप यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर आप बेंजल्डिहाइड को यूज कर रहे हैं तो ये मान के चलो वो कार्बन है जिस पे अटैक होगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इन्होंने H लगाया है और यहाँ पे PH। पहले इन्होंने कहा कि देखो जो अलाइनमेंट है वो कैसे होगी, ये अल्डिहाइड आपके पास मौजूद है और यहाँ पे आपके सामने जो ग्रुप आ रहा है वो आपके सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ आ रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये अलाइलिक है और इस जगह पे हमारा बोरोन ग्रुप को लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ और इसको कुछ रिप्रेजेंटेशन आपके लिए कुछ यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ लगा हुआ है और अगर ये H ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे Ma ग्रुप लगा करके दिया हुआ है, ये आपके पास अलाइलिक पोजीशन है और यहीं पे अलाइलिक पोजीशन पे आपका बोरोन लगा हुआ है अपने लिगेंड के साथ, जो भी लिगेंड इसके पास मौजूद होगा। तो देखो जरा ये हमारे पास जो अलाइलिक पोजीशन है, दिस इज द अलाइलिक पोजीशन, और ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा ई रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कहता है कि जब भी आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आप रिएक्शन के दौरान इंटरेक्शन कैसे कराओगे, तो ये कहता है कि देखो ये जो हमारा बॉन्ड है यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है, और ये जो कार्बन का बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बनकर के इस कार्बोनिल कार्बन पे जाएगी और ये जो O है ये बोरोन के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इन्होंने कहा कि एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इंटरेक्शन होगी। तो जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो O है और यहाँ जो H है और ये PH है, PH मान के चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ आपके पास जो कार्बन है यहाँ पे आपके पास एक Me ग्रुप ऊपर की तरफ लगा हुआ है, H आपका नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपके पास जो बॉन्ड है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो बॉन्ड है वो इस तरीके से मौजूद है। तो बोरोन ग्रुप भी यहाँ पे आपके लिए मौजूद होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड कहाँ कहाँ टूटते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं, तो जरा गौर से देखिए। ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन बोरोन का बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ भी डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये भी आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन जो नया बॉन्ड बन रहे हैं आप उनपे अगर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि जो नया बॉन्ड है वो आपका और ऑक्सीजन और बोरोन का फॉर्म हो रहा है कि नहीं, और एक नया बॉन्ड आपका कार्बन और कार्बन का बन रहा है और एक नया बॉन्ड अल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का बन रहा है। तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आगे की ओर बढ़ता है, जहां पे बल्कि पोजीशन जो ग्रुप लगे हुए
इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है और जब रिएक्शन आगे की ओर बढ़ती है तो बताइए फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके साथ हमारा बोरोन और लिगेंड जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ आपके पास H ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ आपके पास पीएच ग्रुप लगा हुआ है और यहीं पे आप देख सकते हैं एमी इक्वेटोरियल था और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है अल्कीन और यहाँ पे H ग्रुप आपका लगा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से समझे तो ये हमारा एक देख सकते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन की तरह ये आपको दिख रहा है, जहां पे हमारे जो एमी ग्रुप है और जो बोरोन ग्रुप है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा तो अगर मैं इसकी स्टीरियो की बातचीत करूं जिसमें इसने कहा है कि जो हमारा स्टीरियो है वो लास्ट में इस एमी और इस ओएच को देख करके किया जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना करके गिवन है इसमें ये जो अलाइनिक ये जो अल्कोहल पार्ट है और ये जो एमी पार्ट है ये दोनों आपस में एंटी बने हुए हैं। तो आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डबल बॉन्ड आपका जो शिफ्टिंग हो रही है वो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे टर्मिनल बन के तैयार हो गया है। ध्यान में इस बात को समझ लीजिए, लेकिन आप इस बात को जरा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों बिकॉज ये अभी टर्मिनल पे नहीं था, ये इंटरनल डबल बॉन्ड था लेकिन ये शिफ्ट होकर के टर्मिनल पे जा चुका है। क्लियर है? तो रिएक्शन कैसे हो रही है इसका इंटरेक्शन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन इसने कहा कि देखो अगर यही रिएक्शन अगर आप दूसरे वाले का करवाते हो यानी जो हमारा अगला पार्ट है, अगर ये कहा कि अगर Z वाला पोर्शन आपका रिएक्शन के लिए चला जाएगा तो बस सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ ओरिएंटेशन सेम रहेगी। जो एमी आपकी जो इक्वेटोरियल थी वो कहाँ चली जाएगी? एक्सियल, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ आप यहाँ पे सेम ओरिएंट करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे H ऊपर की तरफ रहेगा और एमी नीचे की तरफ, और ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से आपको अरेंज करता हुआ मिलेगा। तो अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ जब इंटरेक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन जब होगी तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ भी बॉन्ड शिफ्ट होगा और बोरोन का भी बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन बिल्कुल सामने होगी और प्रोडक्ट जब आपका बन रहा होगा तो ओ बी एन जो भी लिगेंड लगा होगा उसको आप लगा दीजिए। पीएच ग्रुप आपके इस तरीके से अरेंज है, एच ग्रुप भी लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एच ग्रुप और यहाँ पे आपके पास एमी ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका अलाइलिक पोजीशन पे बन चुका है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा? सिन बनाएगा। तो यहाँ पे सिन आप देख सकते हैं 95% सिन बन रहा है या 94% एंटी बन रहा है। तो जब हम लोग अलाइलिक बोरोन का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल, अगर कोई स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट अलाइलिक अल्कोहल होमो एलाइलिक अल्कोहल बना के आप आ सकते हैं। लेकिन अगर स्टीरियो का मेंशन हो कि आपके पास जो अलाइलिक बोरेन है उसकी स्टीरियो ई और जेड अगर है तो भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा। ई वाले का प्रोडक्ट अगर आपके पास इस तरीके की स्टीरियो मेंशन हो तो एंटी प्रोडक्ट और सिन प्रोडक्ट की तरफ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप एग्जाम में इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि अगर कैरोथर के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इसका ध्यान रख सकते हैं। क्लियर होगा? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब ये कहता है कि ठीक है 1.46 आपके सामने जो था वो सिंपल आपसे ये पूछ रहा था कि भैया ये हो सकता है, और 1 पॉइंट आपके पास ये 47 आपको पूरी तरीके से एग्जाम्पल से समझा देता है। तो बोरोन हो या इन्होंने कहा कि चलो अगर बोरोन की जगह आप यहाँ पे सिलिकॉन नहीं टिन का इस्तेमाल करते हो, गौर से देखिएगा। इन्होंने भी कहा कि अगर आप यहाँ पे आपने जो इस्तेमाल किया है, अगर ई और जेड की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ भी इसने यही बात कही है कि जो हमारा ई अल्कीन जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो ई हमारा बना हुआ है इससे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है एंटी वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में फॉर्म हो रहा है। यहाँ भी हमारे पास अल्कोहल और एमी ग्रुप जो है वो क्या बन रहे हैं? 87% आपके बन रहे हैं, यानी ई है जो एंटी प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो चाहे वो बोरोन हो चाहे वो टिन हो, दोनों ही ई वाले प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो एंटी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। मैकेनिज्म इनका भी सेम होगा जैसा हमारा बोरोन का होता है। क्लियर है? तो 1.48 एग्जाम्पल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट आए तो आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर सिलिकॉन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिलिकॉन कहता है कि मैं ना इंटरेक्शन करने के लिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का यूज नहीं करता हूं, मैं एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का इस्तेमाल करता हूं। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ा एसाइक्लिक फॉर्म की तरह यूज किया जाता है।
तो सिलिकॉन के केस में आप यहाँ पे रिएक्शन को ना अलग तरीके से मॉडरेट करते हो, ये एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारे बोरोन और टिन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यूज करते हैं रिएक्शन करने के लिए जो अलाइलिक वाले हैं, लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का इस्तेमाल करता है। इसलिए इन्होंने 1.50 पे 150 पे एग्जाम्पल को इस तरीके से बताया है कि भाई साहब ये साइक्लिक नहीं होगा, ये एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट इसका रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया है कि जो आप यहाँ पे सिलिकॉन यूज करोगे, तो अगर ये सिलिकॉन ई है तो ये उल्टा काम कर रहा है। जो आपने अभी ई का एंटी बनाया था, इन्होंने कहा भैया अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन वाले ना सिन वाले को 97% बनाएंगे, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप ई वाले लेकर के आओगे अपने सिलिकॉन को, एलाइलिक सिलिकॉन अगर ई है तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो सिन बनाएगा, और अगर वो जेड है इसका मतलब वो एंटी बनाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। एसएन और बोरोन एक जैसा काम करेंगे, लेकिन जो हमारा टिन होगा, जो सिलिकॉन होगा सॉरी, वो थोड़ा डिफरेंस तरीके से बिहेव करेगा, और वो ई को सिन बनाएगा और जेड को एंटी बनाएगा। तो 10149 जो हमारा एग्जाम्पल है वो यही बात आपसे कह रहा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। डिफरेंस क्या है तीनों में, समझ में आ गया आपको? हाँ। इसके बाद इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये बात आप समझ गए तो एक एग्जाम्पल जैसे इन्होंने 1.51 रखा है कि भैया 1.51 का एक एग्जाम्पल है, जरा इसको गौर से देखो। तो जरा गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक अल्डिहाइड है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास OBN ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका अल्डिहाइड है। और यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड बने हैं, दिस इज द अलाइलिक, जो सिलिकॉन है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ आर ग्रुप जो लगा है रहने दीजिए। अब जब इसकी इंटरेक्शन हम कराने जा रहे हैं तो आप गौर से देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड जो पोजीशन बना हुआ है दैट विल बी ई आपके पास बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए तो ये ई बना हुआ है, सिलिकॉन वाला जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये आपस में ई बने हुए हैं। तो जब रिएक्शन आपके सामने होगी तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेगा, सिलिकॉन जो है वो मूव करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए चले जाएंगे। तो ये कहता है कि भाई देखो, अगर आप इंटरेक्शन करने जा रहे हो तो नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है, और नया बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ ही बनेगा, है ना। तो चलिए अब मैं पहले इसको विदाउट स्टीरियो आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। अगर ये आपकी रिएक्शन हो रही है और ये जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, गौर से देखिएगा, ये कार्बन मान के चलिए, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 नाम दे देता हूं। तो बॉन्डिंग आपकी 1 से होगी, 1 के साथ यहाँ पे 2 लगा होगा, 2 के साथ यहाँ पे क्या होगा, 3 लगा होगा, और 1 पे जब अटैक होगा तो फिलहाल तो मैं OH बना दे रहा हूँ, विदाउट स्टीरियो की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और 1 पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ बना है और Me ग्रुप भी यहाँ पे लगा हुआ है, और जो हमारा R ग्रुप है वो इस तरीके से ओरिएंटेड है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है आपको? अलाइलिक का रिएक्शन डायरेक्टली इस कार्बन से नहीं होगा, वो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी, जैसे इसने यहाँ पे कहा है कि भैया एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ पे फॉर्म करना है। और जब स्टीरियो की बात आ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा ई प्रोडक्ट है वो एंटी की जगह यहाँ सिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादातर कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो सिन बनाया गया है। तो ध्यान रखिए, ई वाला प्रोडक्ट अगर अलाइलिक सिलिकॉन है तो डायरेक्टली एग्जाम में सिन प्रोडक्ट जो हमारे बनेंगे आप उसको यहाँ पे मेजर बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड की जगह जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, अलाइलिक ग्रिग्नार्ड को रिएक्शन कराया था, अलाइलिक लिथियम को रिएक्शन कराया था, अलाइलिक जिंक का रिएक्शन कराया था, इनको हटाइए और अब टिन के बारे में बात करिए, बोरोन के बारे में बात कीजिए और सिलिकॉन के बारे में बात कीजिए। ये पॉइंट हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखो समटाइम्स हमारे पास ना इनेंशियो सेलेक्टिव जो रिएक्शन होगी उस पर बातचीत की जा सकती है। जैसे ये हमारे पास एक कायरल हमारे अलाइलिक बोरोन है, इसे हम लोग कायरल अलाइलिक बोरोन के नाम से जानते हैं। ये कायरल अलाइलिक बोरोन हमारे पास बना हुआ है। एग्जाम्पल नंबर ये कहता है 154 में एक अलाइलिक बोरोन है, जरा गौर से देखिएगा, ये कायरल रिएजेंट है और इसका इस्तेमाल जब हम इसको करेंगे तो ये अलाइलिक पोजीशन है, बट यहाँ पे देखो जरा कोई स्टीरियो की बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि ई और जेड का कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये किसी अल्डिहाइड पे अटैक करने जा रहा है और अल्डिहाइड आपके पास कुछ इस तरीके की है, दैट विल बी प्रोपेन अल है, ये 3 कार्बन का चेन है,
तो जब ये अटैक करने जाएगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और यहाँ से बॉन्ड अगर शिफ्ट होगी तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है ये होमो कह सकते हैं, ये प्रोकायरल कार्बन है, प्रोकायरल सेंटर है जहां कायरलिटी जनरेट हो सकती है। इसने कहा कि देखो अगर कायरलिटी जनरेट होगी तो आपके एनेंशियोमर बनेंगे। आप जब बॉन्ड अटैक कराओगे तो ये अलाइलिक पोजीशन तो जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये एक कायरल सेंटर बन जाएगा। पर ये जो आपका रिएजेंट है आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें आपका बिलो द प्लेन आपका बोरोन लगा हुआ है, ये स्पेसिफिकली इसे अबव द प्लेन स्टीरियो क्रिएट करने में मदद करता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन की तरह ट्रीट करेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आप हर बार मैकेनिज्म अप्रोच नहीं कर सकते, तो थोड़ा कायरल ऑक्सिलरीज जिसका इस्तेमाल कायरल सेंटर इंड्यूस करने के लिए किया जाता है, इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन के लिए किया जाता है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक ये कायरल अल्काइल बोरेन हमें अबव द प्लेन अल्कोहल बनाने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? तो हाँ, इसकी आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं ये OH है और यहाँ H आपका बिलो द प्लेन आ रहा है, तो आप यहाँ आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं कि R बनेगा या S बनेगा। तो ऑक्सीजन को 1 प्रायोरिटी दे देंगे, इसको 2 प्रायोरिटी दे देंगे, इसको 3 प्रायोरिटी दे देंगे, और ये 1 to 3 कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? R। तो इसका मतलब इनका इस्तेमाल R फॉर्म को जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो R एनेंशियोमर यहाँ पे मेजर बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक और कायरल R बाइनोल दिया गया है, ये भी एक कायरल सिस्टम है, और ये सिस्टम अगर मौजूद है तो यहाँ पे देखो अलाइलिक टिन दिया हुआ है, ठीक है, पर इसके साथ EOZ का मसला फिलहाल नहीं है। तो ये कहता है कि अगर आप रिएक्शन के दौरान, जैसे यहाँ पे आपके पास प्रोपेन है और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस विल बी द आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप इसको इंड्यूस करने जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि जब यहाँ आप इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं, अलाइलिक पोजीशन है, एसएन BU3 ग्रुप लगा हुआ है, जब रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते ही डायरेक्टली आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे कायरल सेंटर का इंडक्शन हो जाएगा, ये कायरल सेंटर बन जाएगा। तो बस ये कहता है कि जब आर बाइनोल आपका यूज किया जा रहा है, जो एक कायरल ऑक्सिलरी है, ये इस्तेमाल करके यहाँ पे बिलो दी प्लेन, यानी आर जो ग्रुप है ये बिलो दी प्लेन इसको क्रिएट कर रहा है। और आप देख सकते हैं अगर ये बिलो दी प्लेन बना हुआ है तो आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने में मदद कर सकता है। कि चलो यहाँ OH को आप बिलो दी प्लेन कंसीडर कर लो, H हमारा अबव दी प्लेन कंसीडर कर दिया जाएगा, और आप जब इसमें नंबरिंग करोगे तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 देना है, इसको 2 देना है और इसको 3 देना है। तो कनेक्शन आपका देखा जाए तो 1 to 3 आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, लेकिन अबव द प्लेन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो अबव द प्लेन है, तो हम इसे एस कॉन्फ़िगरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर आपको एस एनेंशियोमर ज्यादा मात्रा में बनाना है तो आर बाइनोल का इस्तेमाल कर लीजिए इस पूरे रिएक्शन के दौरान, और अगर आपको आर की जगह एस, सॉरी ये आर है ना, और ये भी आपका क्या था, एस था, तो ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और वो आपको एस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करके दे रहा है। तो ये कहते हैं कि ये एनेंशियो सेलेक्टिविटी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए ये हमने आपके कुछ एग्जाम्पल कराए हैं जो अलाइलिक बोरोन, अलाइलिक सिलिकॉन, अलाइलिक टिन पे बेस्ड थे। ये कैरोथर यहाँ पे अपने अलाइलिक, तो जो पर्टिकुलर कैरोथर के रिएजेंट हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जिसपे ज्यादा इंफेसिस कर रहा हूँ कि आप उसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये अब अगला टॉपिक हमारा ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का होगा, जो हमारे कैरोथर ने हमें बताया है। आई होप आपको आज का सेशन जितना भी है समझ आया हो, अगर समझ आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा दोस्तों कैरोथर सीरीज के साथ, तो जुड़ना ना भूलिए। और आपकी ध्रुवेद एकेडमी की एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कि आप ध्रुवेद एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान भाषा में सिखाया जा रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिनका यूज करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सीख सकते हो। तो नेट जून 2026 के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए स्पेसिफिक एक बैच ऑर्गेनाइज किया गया है, 2 मंथ वैलिडिटी कोर्स, जिसका प्राइस 1100 है। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ के साथ जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो उनके लिए फ्री क्वेश्चन सीरीज बनाया भी गया है, जिसका कॉस्ट अभी कुछ है नहीं, 1 रुपये का कॉस्ट है, यानी ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं बनाया हूँ। तो आप इसको जरूर चेकआउट करिए, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उसको पहले
अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, पहले प्रैक्टिस करें ऑर्गेनिक टेस्ट को, जिसमें अभी तक 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अभी तक जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो जरूर ऑर्गेनिक के टेस्ट को अपलोड करिए। 2 क्वेश्चन पेपर आपके अपलोडेड है और पार्ट सी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट दीजिए, अच्छे से इसको समझिए, क्वेश्चन की एनालिसिस हम अगले सेशन में इसको देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो डीबीए का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इसमें आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।